वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का वेलकम है अमेजिंग क्लास में। आज हम मैथ का नया टॉपिक ज्योमेट्री लेकर आया हूँ, जो पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे, सीटेट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज आपके सामने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इफ ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेस, ठीक है। मान लीजिए ओ बी, मान लीजिए इसको ओ है तो ओ ए, मान लीजिए बी है, ये क्या है ओ ए, दोनों अपोजिट रे है, ठीक है। ए रे ओ सी इंक्लाइंड पे, ठीक है। इफ वन ऑफ द एंगल इज 75 डिग्री, मान लीजिए एक एंगल 75 डिग्री है तो दूसरा एंगल थीटा है। तो आप देखें कि क्या बोला क्वेश्चन, इफ ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रे। देखिए ओ ए एंड ओ बी अपोजिट रे हो गया, एंड ए रे ओ सी इंक्लाइंड, ओ सी जो है वो इंक्लाइंड है, जिसमें से एक एंगल जो है 75 डिग्री है और दूसरा कोण जो है थीटा। आपको निकालना है कि दूसरा एंगल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी ये दोनों एंगल का सम होता है, सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 75 प्लस थीटा, सम ऑफ टू एंगल इज 180, सम ऑफ टू एंगल इज 180। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट इज 105, दैट इज 105। तो ये जो थीटा का वैल्यू है 105, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, जो एंगल 180 से ज़्यादा होगा और लेस देन 360 इज कॉल्ड क्या होगा। जैसे मान लीजिए थीटा जो है, तो थीटा क्या है, या तो लेस देन 180 हो, मैंने लेस देन 360 हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो। अगर थीटा ग्रेटर देन 180 हो, लेस देन 360 हो, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 210, 300, दैट इज 280, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इस तरह होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो एडजेसेंट एंगल भी होता है, जैसे मान लीजिए एडजेसेंट अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट जो एंगल जो होता है, कंप्लीमेंट जो होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। उसी तरह सप्लीमेंट एंगल जो होता है 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन देखिए आप, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट मैंने 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन 90 माइनस थीटा, ठीक है। 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स द सप्लीमेंट, मैंने 3 टाइम्स से लेस है, यानी कि 3 टाइम्स 180 माइनस थीटा लेस है कितना डिग्री, 10 डिग्री। लेस बोला है तो ज़्यादा कौन सा हो गया, जो बाद में है, तो सप्लीमेंट वाला ज़्यादा है और ये लेस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 पच्चे 18 तिया 54, मैंने और 3 थीटा 3 थीटा माइनस 7 नम 63 3630 प्लस 7 थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाइए, डायरेक्ट उसको सब उधर ले जाइए। इसमें क्या होगा, इसमें 60 और इधर 30, मैंने माइनस 90 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस और इधर 10, दैट इज 4 थीटा इक्वल टू 100। तो थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपने देखा कि एंगल क्या होगा, तो एंगल क्या होगा, दैट इज 25 डिग्री इज ऑप्शन करेक्ट आंसर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले देखिए इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है कि जो बाइसेक्टर होता है, एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को इन सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल जो होता है
उसी को इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर। और सर्कम सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। साइड ऑफ ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज। तो आपने देखा कि एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो इन सेंटर होता है, लेकिन अगर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो होता है मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है, मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को सेंट्रोइड बोलते हैं। और इन सेंटर जो होता है एंगुलर बाइसेक्टर का, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज इन सेंटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका सब साइड बराबर होता है और सब एंगल जो होता है, सभी एंगल 60 डिग्री होता है और सभी साइड बराबर होता है, उसको एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, कोलिनियर होता है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में। ठीक है, कॉन्करेंट मतलब कि कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, इस तरह इस तरह इस तरह। तो इस पॉइंट को बोलेंगे कॉन्करेंट, मतलब मीट एट ए सेम पॉइंट, ऑल द लाइंस मीट एट ए सेम पॉइंट इज उसी को बोलते हैं कॉन्करेंट। कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, सभी जो है सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, उसी को बोलेंगे कोलिनियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का बनाते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम ही है। मान लीजिए पैरेललोग्राम भी स्क्वायर ही होता है। जैसे मान लीजिए ए पी सी, देखिए वो पैरेललोग्राम का एक एंगल ए बी सी डी, इसका नोटेशन कर दिए। ठीक है, एक एंगल अगर 55 डिग्री है तो पूछा है कि सब एंगल क्या होगा, सभी एंगल को निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जानते हैं कि समेशन ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ टू एंगल इज 180 होता है, सम ऑफ टू एंगल 180 होता है। ठीक है, और इसमें देखिए ए डी जो है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी जो है पैरेलल टू बी सी है, तो एंगल बी, अब मान लीजिए सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल इसी को बोलते हैं एडजेसेंट, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो एंगल ए इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल बी निकालते हैं, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए 55 डिग्री है, तो यहाँ से कितना आ गया 125 डिग्री। 125 डिग्री आपका एंगल बी निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो आपस में जो एंगल, देखिए एंगल बी और डी होगा वो अपोजिट एंगल सेम होता है, अपोजिट एंगल सेम नहीं होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल, अब क्या करना है, सेम चीज़ है। अब इसमें एक केस लगा सकते हैं, तो एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी कितना है 125 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री। उसी तरह इसको भी लगा सकते हैं, या तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो एंगल 180 माइनस 55 दैट इज 125 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए जो है 55 है, तो एंगल बी क्या होगा 125 होगा, और एंगल सी क्या होगा 55 फिर 125। तो आपने देखा कि ऑप्शन बी मिल रहा है 125 55 25। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को देखिए, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, इसी वर्टिकल अपोजिट नहीं होगा ये एडजेसेंट एंगल, या तो इसको सम कीजिए, इसको सम कीजिए, इसको सम, इससे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ। देखिए दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसे मान लीजिए सी डी हुआ और ये क्या हो गया आपका ए बी हो गया, ये हो गया ए पी सी और डी। टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ। ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ई एफ जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड ई एफ मीट एट एम, यहाँ पर जो मीट कर रहा है इसको एम बोलो। ठीक है,
और जो यहाँ पर मीट कर रहा है उसको एन बोलो, ठीक है। लाइन एम पी एंड एन पी आर द बाइसेक्टर। एम पी जो है ये पी पॉइंट है और ये भी पी पॉइंट है, ठीक है। तो बोला द लाइन एम पी एंड एन पी आर द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एम एन एंड डी एन एम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमको एंगल एम पी एन निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल एम पी एन, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह बन गया। आप देखिए एंगल बी एम पी, देखिए जैसे बी एम एन और डी एन एम 180 हो जाएगा कि सम दोनों का एंगल। तो पहले करिए एंगल बी एम एन प्लस एंगल डी एन एम इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल पी एम और एन, ठीक है, पी एम एन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो पैरेलल लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना। जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों मिला के एंगल 90 डिग्री होगा। ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। द लाइन बाइसेक्ट ऑफ इंटीरियर एंगल बी एम पी एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर एंगल क्या हो जाएगा? पी एम एन प्लस एंगल पी एन एम इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं? एंगल एम पी एन, एंगल एम पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एम पी एन क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल पी एम एन माइनस ये प्लस एंगल पी एन एम, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो एम एन पी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सब वीडियो देख सकें। थैंक यू।